बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या। एक चोर बहुत उम्दगी से चोरी करता था और सारा माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता था। कुछ वक्त गुजरा तो इसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूँ, जवान बच्ची का साथ है, कमाने वाला कोई नहीं, कुछ मदद करो कि इज्जत से बच्ची अपने घर की हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हुई तो अल्लाह के हुजूर गोया हुआ कि ए अल्लाह, आज इस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूँ, तू ही कारसाज है। आखिर वो आदमी चल पड़ा। काम छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में एक और शख्स इसे वहां नजर आया, मुंह छुपाए। इसने पूछा, कौन? काला। जवाब मिला, तुम कौन? मैं भी काला। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या है कोई घर नजर में? चोर ने पूछा। हाँ, आओ चलें। यूं यूं इस अजनबी की रहनुमाई में एक घर में दाखिल हुए। जब सारा सामान लूट लिया तो अचानक चोर ने कहा कि सामान वापस रख दो। लेकिन क्यों? अजनबी ने इस्तफसार किया। चोर ने कहा, बस रख दो और जल्दी चलो। बाहर आकर फिर चोर ने पूछा कि कोई और घर है नजर में? आज जरूरत है बहुत। तब अजनबी चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और चलते चलते जा पहुंचे। सब माल समेटा। अजनबी कहने लगा कि वजीर की बेटी की शादी है तो मालो जर खूब है। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और इसरार किया कि कोई और घर दिखाइए। आखिर इस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल ही बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं। चोर ने हामी भर ली। अब वो दोनों बादशाह के महल में जा पहुंचे। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कुतिया की आंख खुल गई। वो भागे और चोर पे झपटने लगी। इतने में कुत्ता आया और कुतिया को खींच कर पीछे किया। चोर ने एक सर्द आह भरी और अजनबी से कहा कि ये सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा, आखिर क्यों? अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चोर ने कहा, तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है। मैं पहचान गया हूँ कि तुम ही बादशाह हो, लेकिन कैसे? बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा। कुतिया मुझ पे भौंक रही थी जबकि कुत्ता इसे हमसे दूर ले गया और ये कहते हुए कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। कुत्ते के रद्द अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने इस चोर को अपने पास बिठाया और कहा, अब बाकी मामलात भी बता दें कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। बात दरअसल ये है कि सामान खंगालते हुए मेरा हाथ वहां पे मौजूद नमक की बोरी पे पड़ गया और वो हाथ चखने की गर्ज से मैंने चाट लिया। इस तरह इस घर का नमक ख्वार हो गया। आलीजा, मैं चोर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, इसलिए इस घर का सामान लौटा दिया। अगला घर वजीर का था लेकिन इसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी साझी होती है ना, गरीब की हो या वजीर की। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूं। मैं चोर हूं मगर गैरतमंद हूं। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासिर हुआ और सुबह इस सब के सामने इसे इनाम व इकराम और मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने इसे इस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह में एक कदम आगे बढ़ाता है ना, वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसे ईमान वाली जिंदगी नसीब करे, आमीन।
अगर आपको मेरा वाकया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।